नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिष्टाचार टीवी में। शिष्टाचार टीवी के माध्यम से हम आप सभी को भारत में होने वाले चुनाव के विभिन्न प्रकार के चुनाव, जैसे जनपद पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है। अलग अलग चुनाव होता है, अलग अलग समय होता है। राज्यसभा का चुनाव राज्यों में होता है, विधानसभा का चुनाव राज्यों में होता है और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है। लोकसभा के चुनाव में सांसद को हम चुन के भेजते हैं और विधानसभा के चुनाव में विधायक को चुन कर भेजते हैं। विधायक को चुनकर जब भेजते हैं तो विधायक मंत्री परिषद की गठन करती है और मुख्यमंत्री को चुनती है और सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हम इन सब विभिन्न चुनावों के बारे में अपने शिष्टाचार टीवी के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल में अगर बात करें, वर्तमान में बात करें तो विधानसभा के चुनाव होने वाली है। विधानसभा के चुनाव 3 राज्यों में होने वाली है 2023 के लास्ट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगर हम देखें, पहले की सरकार देखें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रही है। अगर इसके पहले देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, एक नया राज्य बना था मध्य प्रदेश के से अलग होकर, उस समय सरकार थी कांग्रेस की। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे कि कब किसकी सरकार रही और कौन सरकार द्वारा कौन सा मुद्दा और कार्य किया गया। क्योंकि सरकार बनती है, शासन बनती है राज्यों के विकास के लिए, ना कि विनाश के लिए। जब भी राजनीतिक पार्टी आती है या राज्य का गठन होता है या कोई भी संगठन बनता है, वो कोई कार्य या उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। कोई भी संगठन बनाया जाता है कि एक नया उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अगर हम वर्तमान में अगर गाँव में भी एक समिति भी बनाया जाता है तो एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। कि आप देखे होंगे कि गांव में एक समिति बनाया जाता है, समिति द्वारा विशेष कार्य कराया जाता है। अभी दशहरा पूजा आने वाला है, दशहरा पूजा की एक समिति बनती है, उसमें अलग अलग समिति के अलग अलग पद पर बने रहे व्यक्तियों का अलग अलग कार्य रहती है। ठीक उसी प्रकार एक संगठन जब राज्य पर बनती है, एक पार्टी बनती है, तो राज्यों के विकास के लिए बनती है, राज्य के विकास के लिए बनती है। राज्य के विभिन्न पदों को संभालने के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर हम राज्य के गठन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद बनती है, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं, या अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मंत्री परिषद बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भारत के अगर संदर्भ में देखें तो उसमें भी मंत्री परिषद की गठन होती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद बनती है जिसमें विदेश मंत्री बनते हैं और बजट मंत्री बनते हैं जिसमें भारत के बजट बनाया जाता है और अन्य प्रकार के मंत्री बनाई जाती है। उसके बारे में भी हम विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे। एक एक विषय पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि विदेश मंत्री का क्या कार्य रहता है या प्रधानमंत्री के कार्य क्या रहता है, ये कैसे गठन बनाया जाता है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और हम ये भी अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाता है, विधायक कैसे बनाया जाता है और उनकी वेतन भत्ता क्या रहती है, मुख्यमंत्री की वेतन भत्ता क्या रहती है और उनको सरकार द्वारा किन किन प्रकार के खर्चा दिया जाता है। अगर हम एक विधानसभा के विधायक के देखें खर्चा की बात करें तो उनको अगर साधारण हम खर्चा बात करेंगे, मोटा मिसाल अभी बात करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा विधायक पे, तो उनमें उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक विधायक पे गवर्नमेंट को कितना खर्चा होती है, कितना सैलरी रहती है। तो अगर खर्चा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो वर्तमान में एक विधायक की 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। उसके बावजूद उनको एक गाड़ी दिया जाता है, उसमें उनके लिए ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है, उनके लिए सुरक्षाकर्मी प्रोवाइड किया जाता है और सुरक्षाकर्मी के चलने के लिए भी वाहन का प्रोवाइड किया जाता है। उनको पर किलोमीटर पर 16 रुपये मिलते हैं। 5 गाड़ियाँ दी जाती है विधायक को, क्योंकि विधायक के साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको राजनीतिक पार्टी, विरोधी पार्टी से खतरा ना हो या अन्य पार्टी दल जो भी रहते हैं उनको खर्चा किया जाता है। उसके अलावा एक विधायक के फार्म हाउस दी जाती है, उनको व्यवस्था के लिए एक किचन कुक दिया जाता है, एक पहरेदार दिया जाता है, उसके अलावा गार्ड व्यवस्था दिया जाता है, सफाई कर्मी दिया जाता है, अन्य लग्जरी व्यवस्थाएं दिए जाते हैं। तो इतना व्यवस्था देने के लिए जब मिलता है तो उसके लिए कुछ तो होगा, क्योंकि जब एक सरकारी प्रशासनिक को थोड़ी बहुत वेतन भत्ता पे काम करने के लिए रखा जाता है तो उनको सैलरी महज क्या मिलते हैं, 30,000 40,000 मिलते हैं सैलरी।
तो